आज पंचायत व्रत चौकीदार और नल जल पंप चालक संघ ने सीएम हाउस का घेराव करने की योजना बनाई है। पूरे मध्य प्रदेश से चौकीदार और पंप चालक एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसकी मुख्य मांगों में मानदेय बढ़ाने और वादा खिलाफी का आरोप है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाल परेड ग्राउंड में चौकीदारों और पंप चालकों के मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया था, लेकिन यह अब तक पूरा नहीं हुआ। प्रदर्शनकारी संगठन ने पिछले 2-3 महीनों में 1000 से अधिक मांग पत्र प्रस्तुत किए हैं। उनका मुख्य उद्देश्य आउटसोर्स अस्थायी प्रथा को समाप्त करना और कर्मचारियों को स्थायी कर्मी का दर्जा दिलाना है। पुलिस ने प्रदर्शन को रोकने के लिए जहांगीराबाद में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे संघर्ष जारी रखेंगे। किन मांगों को लेकर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों के अंदर जो हमारा क्लास 4 और क्लास 3 कर्मचारी काम करता है, मतलब अंशकालीन कर्मचारी से लेके स्कूलों छात्रावासों से ग्राम पंचायतों के जो हमारा सफाई कर्मी है, व्रत है, चौकीदार है, पंप ऑपरेटर है, स्वास्थ्य विभाग के हमारे वार्ड बॉय हैं, सुरक्षा कर्मी हैं और वल्लभ भवन से लेके संचालनालय तक का हमारा जो आउटसोर्स कर्मचारी है, जो कंप्यूटर चलाता है, डायल 100 के पायलट हैं, एम्बुलेंस 108 के ड्राइवर हैं, ये तमाम सारे जो कर्मचारी हैं ये अब तक के सबसे बड़े अन्याय के शिकार हैं। अंशकालीन कर्मचारियों को 4000-5000 मिलता है। पिछले 15 साल से इनके वेतन में 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई। ग्राम पंचायतों में के जो हमारा चौकीदार है, व्रत है, सफाई कर्मी है, 2000-3000 में काम करा रहे हैं। किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा अन्याय स्वास्थ्य विभाग में हो रहा है। वहाँ स्थितियाँ ये हैं कि सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं और 5000, 6000, 7000 देते हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि इन छोटे कर्मचारियों का जो आउटसोर्सिंग के वेतन में से जीएसटी काटी जा रही है 18%। ये अन्याय की पराकाष्ठा है। तो इन तमाम सवालों को लेकर हम आज इकट्ठे हुए हैं और हम सरकार से ये कहने आए हैं कि ये जो हमारे लोग काम कर रहे हैं चतुर्श्रेणी के पदों पर अलग अलग विभागों में 20 साल से आपने भर्ती नहीं की है, इन्हें उनके विभागों में ये रिक्त पदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, वहाँ सम्मिलन करके इन्हें एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। इन्हें कलेक्टर रेट जो सरकार का तय न्यूनतम वेतन है वो मिलना चाहिए। छोटी सी मांग है हमारी, इसको लेकर हम यहाँ करते हैं। हाई ग्रेड में निरंतर 12-12 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं और ऐसे लोग हैं हम लोग भोपाल में जो दूसरों की जान बचा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री तक की जान बचाने वाले बंदा है ये खड़ा है और हम लोगों की तनख्वाह मात्र है 8000 की तनख्वाह में आज 20 साल से हम भोपाल में हाई ग्रेड की सेवाएं तत्काल में दे रहे हैं और ऐसे ऐसे समय पर हम जान बचाते। भोपाल में हमने 2009 में नानको पेट्रोल पंप बचाया, 2014 में BSNL बचाया, गृह मंत्री की जान बचाई। हम लोग डिप्लोमा करके 5 मिनट की सेवाएं दे रहे हैं। 1-2 लाख रुपए हमने डिप्लोमा में खर्च करके हम डिप्लोमा धारी हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने कई बार पुरस्कृत किया, राज्यपाल की ड्यूटी में भी जाते, राष्ट्रपति तक से पुरस्कृत है और हम लोग 350 आदमी 5 मिनट की आज भोपाल की जनता जनार्दन दूसरों की जान बचा रहे हैं। हम भूखों मर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पा रहे। मुख्यमंत्री ध्यान दीजिएगा, हम 8000 में अपने बच्चे कैसे पाले? हम लोग विगत 2014 से ग्राम पंचायतों में कार्यरत व्रत चौकीदार पंप ऑपरेटर की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। हजारों ज्ञापन दिए, साल में न जाने कितने बार मुख्यमंत्री महोदय को मिले। जहां भी मुख्यमंत्री का दौरा होता है मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में, वहां हमारे संघ के लोग निरंतर ज्ञापन देते चले आ रहे हैं। लेकिन आज तक किसी प्रकार से पंचायत चौकीदार, व्रत और आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों का निराकरण नहीं हुआ। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो भी वेजेज निर्धारित किए गए हैं, न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है, उसका पालन राज्य सरकार स्वयं करे और इनको न्याय दे। निवेदन करता हूं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मैं अवगत कराना चाहता हूं, प्यारे देशवासियों, ये 140 करोड़ देश का ये परिवार, ये हमारा भारत देश का जो परिवार है, ये लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे देश में छोटे छोटे कर्मचारियों के साथ कितना शोषण हो रहा है। छोटे कर्मचारियों को आज 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं दी जा रही है, जिनकी सेवाएं 20-25 साल हो चुकी हैं। ऐसे कर्मचारियों को 300 रुपए से भर्ती करके आज मात्र 5000 रुपए दिया जा रहा है। 5000 रुपए में क्या आज के समय में परिवार का भरण पोषण हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। सब्जी नहीं आती महीने भर की। हमारे बेटे बेटियां शादी हो चुके हैं, हमारी 3 पीढ़ियां समाप्त हो चुकी हैं। हमारे बुजुर्ग माँ बाप जो आशा लगाए बैठे थे कि हमारा बेटा
सरकारी नौकरी में सेवा कर रहा है, उनकी आज खत्म हो गई है और हमारी जिंदगी तो पूरी व्यर्थ चली गई है। आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य भी खत्म हो रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे न पढ़ लिख पा रहे हैं, न कोई शिक्षा दीक्षा हो रही है, न कोई स्वास्थ्य का ध्यान रख पा रहे हैं, न उनकी हम शादियां कर पा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अवगत कराना चाहता हूं कि आइए और भारत के इस देश को जैसे आपने ऊंचे बुलंदियों पर छुआया है, इस छोटी सी बात को लेकर इस देश का नाम नीचे न होने दें। इन छोटे छोटे कर्मचारियों को आप आज से, जिन कर्मचारियों की सेवा 10 वर्ष हो चुकी है, 10 वर्ष से ज्यादा हो गई है, उनको परमानेंट किया जाए। हम लोग इस मांगों को लेकर आए कि मैं विशेषकर किसी पर्टिकुलर एक विभाग की बात करूं तो वैसे तो मैं डायल 100 की बात करूंगा। जैसा कि देखा जाए तो 2015 में जो शासन के द्वारा बहुत महत्वाकांक्षी योजना चालू की गई थी, मतलब कि ये है कुल मिला के मेरा मतलब ये है कि इसमें जो पुलिस विभाग की तरफ से के नाक के नीचे ही बड़े स्तर पर बहुत बड़ी चोरियां हो रही है और पुलिस प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और उसमें अगर हम किसी चीज़ को लेकर शिकायत करते तो उनको पूर्ण रूप से उनका सहयोग किया जाता है। हमारी मांगे हैं, हमारी पूर्व की मांगे जो है वो चल रही हैं, वर्तमान की मांगे वो हैं कि सरकार द्वारा जो निजीकरण की बात की गई है और जो ठेका प्रथा का बढ़ावा दिया गया, पूंजीवाद सामंतवाद को बढ़ावा दिया गया है, उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और सरकार अपने इस संगठन और इस सामूहिक एक प्रकार से एकता के माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हम सब की जो मांगे हैं, हम लोग का अस्थायीकरण हो, हम लोग की न्यूनतम पेमेंट 21,000 हो, हम लोग की नौकरी की सिक्योरिटी हो, हम लोग को जो पद से ऐसे किसी भी अथॉरिटी पर हटा दिया जाता है तो उनकी सिक्योरिटी प्रदान करें। और जितने भी ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स एसोसिएशन के अंतर्गत कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनकी जो मांगे हैं, बुनियादी मांगे हैं, जैसे उनका मानसिक जो वेतन है, मानदेय है, वो कलेक्टर रेट तय होना चाहिए और उनको प्राप्त होना चाहिए। तो हमारी यही सब मांगे हैं। उन्हीं मांगों को लेके हम लोग आज ये प्रदेश की राजधानी भोपाल में एकत्रित हुए हैं और मैं इस माध्यम से हमारी आवाज़ और हमारा संदेश बनने के लिए मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बेसिकली ये आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन लोगों ने एक बैनर के तले सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं, ठेका श्रमिक भी हैं इसमें। उन लोग की दुनिया भर की डिमांड्स हैं, पहले भी ये लोग 5, 6, 8 बार प्रदर्शन कर चुके हैं और उसी के चक्कर में ये लोग आज फिर इकट्ठे हुए हैं। इन लोग का सीएम हाउस का घेराव करने का योजना है, उसी के चलते हैं मजबूर। आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी पुलिस की व्यवस्थाएं की गई हैं और ये लोग ज्ञापन देने का बोले हैं। ज्ञापन देने के बाद देखते हैं शांतिपूर्वक निकल पाएंगे।